Assalamu alaikum friends, this is your host Kamal Abasi. Hope you all are doing good and great and enjoying the weather, enjoying the winters, cold blankets, dry fruits, peanuts in the nights, and blanket on bed. So I am making this vlog after ages, after a long time. I was trying to make a vlog, lekin it was not possible for me to make a vlog. I was a bit busy. और अभी आज भी आई वॉज ट्राइंग टू मेक व्लॉग एंड मुझे कोई सही सी जगह ही नहीं मिल रही थी जहाँ पे मैं बैठ के व्लॉग बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा यार, कोई एंगल ही नहीं मुझे फिक्स हो रहा था, कोई एंगल ही नहीं मुझे पसंद आ रहा था, कोई बैकग्राउंड भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था, ये भी कहा जा सकता है। क्योंकि जब आप व्लॉग बना रहे होते हो तो उसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो लाइट्स का। वैसे तो मेरे पास कोई रिंग लाइट नहीं है, कोई बड़ी बड़ी लाइट्स नहीं है, कोई बड़े बड़े वॉट्स की लाइट्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बैकग्राउंड, और दूसरा आपका खुद आपका दिमाग, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ दैट माइंड गेम। तो फिर एक तो आपका मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली भी अगर आप थके हुए हैं तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे, आप एनर्जेटिक नहीं होंगे, और एनर्जेटिक नहीं होंगे तो अच्छा बोल नहीं पाएंगे क्योंकि दिमाग काम नहीं करेगा। सो मुझे अब ये वाला एंगल और ये वाला बैकग्राउंड अच्छा लगा, तो मैंने सोचा। और वैसे रखने की भी कोई सही से ना मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी कि कहाँ पे मैं रख कर व्लॉग बनाऊँ। और आज मैंने सोचा कि मैं वन टेक में व्लॉग बनाऊँगी। वो इसलिए क्योंकि फिर इनको एडिट करना, बीच में टेम्पो टूट जाता है, इन एडिट करना पड़ता है, फिर एडिट करने के चक्कर में भी ये जो वीडियोस हैं ये पड़ी रहती हैं गैलरी के अंदर, और फिर उसके बाद कहीं जाके हम लोग एडिट करते हैं और फिर हम लोग इसको अपलोड करते हैं। और आप लोग ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा कि आप लोग कौन कौन से सिटी से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, और आप लोगों की विंटर्स कैसे गुजर रही हैं। बच्चों की कल से पहली छुट्टी हो गई है, इमाद के स्कूल में भी कल पहली छुट्टी थी। तो मैं अक्सर तो अपनी मामा की तरफ होती हूँ, बट दिस इज़ माई होम। सो आई केम बैक टू माई होम येस्टरडे टू celebrate his vacations, to celebrate his holidays, winter holidays। क्योंकि उनका घर सिटी से काफ़ी दूर है और वहाँ से कहीं भी आना जाना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। एनीवे, आज मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मैंने आपसे बात करनी है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, यार मैं बहुत सारी रील्स, टिकटॉक, फेसबुक, हर चीज़ ही देखती हूँ, एंड आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड एंड इट्स अ हाई टाइम टू बायकॉट दोज व्लॉगर्स जो बाकी सब लोगों का जीना हराम कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं समहाउ उन्हें कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट रजब भट्ट। I am not fond of vlogging, or I am not fond of रजब भट्ट, बट इन दिनों में आपको भी पता है एआई की वजह से आप किसी एक वीडियो को अगर लाइक करते हैं या देखते हैं, एक के बाद दूसरी देखते हैं, तो वही चीज़ आपको टिकटॉक या फेसबुक बार बार दिखाने लग जाती है। मेरे साथ भी वही हुआ। आई डिडंट नो अबाउट दैट ही इज़ गेटिंग मैरिड और ही गॉट मैरिड, और मुझे ये एक्चुअली और एग्जैक्टली डेट्स भी नहीं पता कि उसकी शादी कब हुई और किन दिनों में हुई। लेकिन व्हेन आई केम टू नो, व्हेन आई केम अक्रॉस द वीडियो, तो फिर बाकी सारी वीडियोस भी आने लगी। और आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट दिस इज़ फॉर रजब भट्ट, के अपनी बीवी पे जिस तरीके से आपने पैसा फेंका है और पैसा उछाला है, वो किसी तवाइफ पे उछाला जा सकता है, किसी बाजारी औरत पे उछाला जा सकता है। दुनिया के सामने जो आपने हरकत की है, अगर आपने उसे, ये तो सिर्फ दैट वाज टोटली अ शो ऑफ, और जितना उसने फेंका उससे ज़्यादा उसने अर्न कर लिया। तो दैट वाज अ टैक्टिस कि इससे ज़्यादा लोग उसे देखेंगे, वो वायरल होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और वही हुआ। वो ही इज़ सक्सेसफुल। तो बात ये है कि यार, ये किसी बाजारी औरत पे पैसा उछाला जाता है ऐसे सरेआम लोगों के सामने। एक दफ़ा होता है, दो दफ़ा होता है, लेकिन द वे ही वॉज डूइंग दैट वॉज टोटली रिडिकुलस, डिस्गस्टिंग एंड बिलो द बेल्ट। कोई भी इंसान अपनी बीवी के साथ, अच्छा यार, अगर आपने करना ही था तो आप ऐसा करते कि आप ना किसी को ना खाना खिला देते, गरीबों में खाना बांट देते, गरीबों में सर्दियों के कपड़े बांट देते। अब ये जी लगेगा कि जी मैं बड़ी पायस बन रही हूँ और मैं, इट इज़ वेरी इजी टू से बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू।
اچھا پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ حج پہ چلے جاتے ہیں، آپ حج اب عید آئے گی تو عید پہ آپ حج پہ چلے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ عمرے پہ چلے جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یا آئی نو کہ اس تک آپ اتنا اور بھی کما لیں گے کہ آپ حج پہ جا سکتے ہیں، لیکن دس واز ریئلی ڈس اپوائنٹنگ کہ آپ کوئی بھی مرد سر عام اپنی عورت کے ساتھ، اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے پبلکلی. اور دا سیکنڈ تھنگ واز ڈکی کا ڈانس. وہ یار ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی نا اس میں جو گندی عورتیں ہوتی ہیں، جو یہ مجرا کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا، اس سے بھی ورسٹ اس کا طریقہ تھا ڈانس کرنے کا. اگین دیٹ واز اے ٹیکٹس. اینڈ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم یہ لوگ چاہتے کیا اور یہ لوگ جا کہاں رہے ہیں. اور ہاں ولاگنگ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اس لیے لوگ جو 90% عوام ہے وہ ہم جیسے لوگ جو گھر میں بیٹھ کے ولاگنگ کرتے ہیں، جو باہر جا کے ولاگنگ نہیں کرتے، جو ڈانس نہیں کرتے، جو ناچتے نہیں ہیں، جو الٹی پھلٹی حرکتیں نہیں کرتے، جو آپ کو شاپنگ نہیں دکھاتے، جو آپ کو کھانا نہیں دکھاتے، تو اس لیے ہم لوگوں جیسے لوگ فیمس ہی نہیں ہوتے، کیونکہ ہم بہت ہی سیریس کانٹینٹ کو سوشلی ہم لوگوں کو اویئر کرتے ہیں اور مورلی لوگوں کو اویئر کرتے ہیں. تو اس لیے ہم ان لوگوں کو پسند ہی نہیں آتے، کیونکہ ہم ایکچولی وہ سب چیزیں نہیں کر رہے ہوتے جو کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اور دس از ویری ڈس اپوائنٹنگ. اور میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.